आइए हम लोग कक्षा 12 मैथमेटिक्स में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2020-2024 में सवाल आया हुआ है और क्या कहा गया है कि सेक इनवर्स सेक 11 पाई/3 की वैल्यू पाई/3 होती है, ऐसा प्रूव करना है। और दूसरा क्वेश्चन कॉट इनवर्स कॉट -पाई/3 की वैल्यू 2 पाई/3 होती है, ऐसा हमको प्रूव करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। क्या दिया है हमारे पास, क्या गिवन है ये देखते हैं हम लोग। तो जो गिवन है वो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखे हैं, सेक इनवर्स सेक 11 पाई/3, ठीक है ना। और क्या प्रूव करना है, पाई/3। आप ये जान लीजिए यहाँ से कि सेक इनवर्स, ठीक है ना, और यहाँ पर अगर सेक थीटा हो तो ये क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है, ठीक है। यानी कुछ बच्चे करेंगे क्या, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को देखें यहाँ से तो मेरे पास लिखा हुआ है सेक इनवर्स ब्रैकेट सेक 11 पाई/3, क्लियर। और स्टूडेंट करेंगे क्या गलती कि ये डायरेक्ट 11 पाई/3 लिख देंगे इस रूल से, ये रूल से ऐसे लिख देंगे इसको ठीक ठाक से। लेकिन ये जान लीजिए अधूरी परिभाषा है इसकी, हाफ डेफिनेशन है। डेफिनेशन में ये कह रहा है ये थीटा कब निकलेगा, जब जो आपका थीटा है वो क्या हो, वो कहाँ से कहाँ तक हो, वो बिलोंग करे कहाँ से कहाँ तक, बताइए जरा, 0 से लेकर पाई तक, 0 से लेकर 180 तक। लेकिन इसमें से एक वैल्यू हम छोड़ के बात करेंगे, वो कौन होगी, 90, क्योंकि 90 पर अनडिफाइंड होगा, ठीक है ना। उस कंडीशन में हम इसको छोड़ दे रहे हैं। तो 0 से पाई, 0 से 180 के बीच में होगा तभी ये बाहर निकलेगा। और जरा ये बताओ क्या ये 0 और 180 के बीच में है, सोच के देखो, 0 180 के बीच में है, ये है ही नहीं बिलोंग कर रहा है। क्योंकि ये तो भाई देखिए 11 पाई/22, 6 का मान क्या होता है 11, और ये क्षेत्र का 18, नहीं पाई/3, सॉरी पाई/3 है, तो ये हो जाएगा 660, तो कितना मिल जाएगा, 660 डिग्री है ये, जान लीजिए। और जबकि हमको 180 के ऊपर जाना नहीं है, न 0 के पहले न 180 के ऊपर, तो ये तो 660 है। तो हमको करना क्या है, 0 और 180 के बीच में इसको लेकर आना है। तो कैसे लेकर आएंगे, यहाँ ध्यान दीजिए। इसके लिए तरीका अपनाएंगे हम लोग। सेक इनवर्स हो जाएगा मेरा, यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक, और देखिए 11 पाई/3 का हम क्या जुगाड़ करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए। यानी कि हम इसके बीच में लाना चाहते हैं, 0 180 के बीच में इसको लाना चाहते हैं। इसके लिए आप लोग अगर सॉल्व किए हो ट्रिग्नोमेट्री तो ये मेरा 660 है, ध्यान दीजिए 660 है, ठीक है ना। और ये देखें इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं, सेक इसको लिख सकते हैं 720, इसमें से घटाओ इसको जरा, कितना होगा, माइनस 0 हो जाएगा हमारा, 12 में 6 गया, 6 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये 720 - 60 है, ध्यान दीजिए इसको। क्योंकि अगर हम 720 में से 60 अंश घटा देंगे, देखिए 660 है ये, आप समझिए इसको, 720 में से 60 अगर घटा देंगे तो देखिए घटाइए, देखिए 0 में से 0 गया 0, और 12 में 6 गया 6, क्लियर। तो जरा हमको बताओ, ये चीज़ हमको बताओ, ये कौन से चतुर्थांश में है। 720 का मतलब क्या होता है ये बताइए, 2 पाई, क्या होता है ये 2 पाई। पाई का मान कितना होता है भाई, 180, नहीं गलत हो रहा है, ये 360 का दुगुना है। कितना है भाई, ये 360 का दुगुना है, ये 360 गुणे ये 2 है, ठीक है। यानी कुल मिला के 4 पाई है, और ये कितना हो जाएगा हमारा 60 अंश। तो जरा हमको ये बताओ यहाँ से कि देखिए 360 2 बार हुआ तो 2 चक्कर लग जाएंगे, एक चक्कर ये हो गया पूरा, तो 360 ये हो गया, पहला राउंड हो गया। फिर दूसरा राउंड अगर लेंगे यहाँ से, समझिए इसको, दूसरा राउंड अगर लेंगे यहाँ से तो 360 और घूम जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो 360 घूम गया ये, और फिर क्या होगा, ये 60 कम होगा, तो 60 कम होगा मतलब 2 बार चक्कर घुमाने के बाद 60 कम करिए, तो 60 जब कम होगा तो ये लौट के यहाँ पे 60 आ जाएगा, ये इस तरह से, हमारी बात समझिए। तो यहाँ पर ये -60 हमको दिखाई पड़ रहा है, क्लियर। अब इसमें होगा क्या, ये कौन से चतुर्थांश में है, ये पहला होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है, और ये मेरा क्या होता है, चौथा चतुर्थांश होता है। चौथे में बताओ, पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दूसरे में कौन कौन पॉजिटिव, साइन और कोसेक, और तीसरे में टैन कॉट, और चौथे में कौन पॉजिटिव होता है भाई, सेक पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो सीधा सीधा ये क्या निकलेगा, अब ये बता दीजिए। तो ये इसकी वैल्यू सीधा सीधा पॉजिटिव में निकलेगी, यहाँ प्लस हो जाएगा। और चूंकि ये 360 हो, 180 हो, यानी एक्स एक्सिस वाली वैल्यू हो, जैसे कि आप जान रहे हैं यहाँ पर क्या होता है,
यहाँ पर 0 होता है, यहाँ 180 होता है, फिर पूरा एक चक्कर लगता है 360 होता है, यानी x एक्स। और यहाँ पे क्या होता है, ये 90 होता है, ये 270 होता है, इसको y अक्ष बोलते हैं। इसको अगर 360 हो या 180 यहाँ बैठा हो, आगे प्लस माइनस थीटा हो, तो हमेशा ये क्या होता है, सेक है तो सेक ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, टैन है तो टैन ही, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन जब वाई अक्ष की बात करेंगे 90 270 में, तो सेक होता है तो कॉसेक हो जाता है, टैन होता है तो कॉट हो जाता है, साइन होता है तो कॉस हो जाता है, ये सब आप जान रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव रहेगा, सीधा सीधा हमारा एंगल आ जाएगा सेक 60 अंश, इसको दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, अपने पास क्या आ जाएगा, जरा सोच के देखिए, अपने पास क्या आ जाएगा, इसको कैसे लिखेंगे, ये यहाँ से देखिए ऐसे लिखेंगे इसको, सेक 11 पाई बाई 3 को कैसे लिखेंगे, इसको थोड़ा बड़ा ब्रैकेट बना लेते हैं और यहाँ लिखते हैं कितना, 4 पाई, ठीक है ना, कितना लिखेंगे 4 पाई, 4 पाई माइनस पाई बाई 3 है वही चीज़। देखो 4 पाई का मतलब क्या होता है, 720, 18 चौक 72 में से पाई बाई 3 का मतलब 60 होता है। क्लियर, हमारी बात समझ में आ रही होगी। और सेक ये वाली अगर वैल्यू लगाओगे, सेक कितना 360, यानी का 360 के टर्म में कई बार, मतलब कि पूरा का पूरा ये एक राउंड घूम जाए, 2 राउंड घूम जाए, और -60 है तो इसका मतलब हम चौथे चतुर्थांश में आए हैं, तो सीधा सीधा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, बाहर तो सेक इनवर्स लिखा ही है, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, सेक के साथ सीधा सीधा ये वाला पॉजिटिव के साथ आ जाएगा, यानी सेक के साथ पॉजिटिव यानी प्लस साइन के साथ आएगा, माइनस नहीं होगा, और ये हो जाएगा पाई बाई हमारा कितना 3 हो जाएगा। क्लियर। अब ये जो पाई बाई 3 है हमारा 0 180 के बीच में, क्योंकि पाई बाई 3 का मान 60 अंश होता है, तो अब ये प्रॉपर्टी हमारी लग जाएगी। तो यहाँ जब प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा पाई बाई 3, और यही हमारा हो जाएगा राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर पाएंगे। आसान सा सवाल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हम लोग देखते हैं। इसको हम लोग हटा देते हैं यहाँ से, इसको जब हटाएंगे तो क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, मज़ेदार सवाल है ये। इसको देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम चलें तो क्या होगा, यहाँ क्या लिखा जरा देखिए, कॉट है, ठीक है ना, इनवर्स लगा हुआ है, ब्रैकेट बना हुआ है, COT कॉट, ब्रैकेट में पाई बाई कितना है 3 है। क्लियर। और ये हमें क्या देगा 2 पाई बाई 3। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग चलते हैं। दिमाग में एक बात रखिएगा कि कॉट लगा हो, इनवर्स लगा हो, ठीक है, और ब्रैकेट में माइनस थीटा हो, तो ये क्या हो जाता है पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा हो जाता है, यानी माइनस थीटा को हम प्लस थीटा में बदल लेते हैं ऐसा करके, ठीक है, पाई लगा के यहाँ पर। लेकिन अगर कॉट केवल लिखा हो, ठीक है ना, इनवर्स ना हो, इनवर्स ना हो, केवल कॉट लिखा हो और ब्रैकेट में यहाँ पर क्या हो माइनस में एंगल हो, तो क्या हो जाता है, ये ऑड फंक्शन होते हैं, तो ये माइनस हमको बाहर निकाल के देंगे, ठीक है ना, ये माइनस बाहर निकालेगा तो क्या हो जाएगा कॉट पाई बाई 3। बुद्धि में डाल लो, यही 2 फार्मूले हमारे लगेंगे, दिमाग में रखना इसको, ठीक है, 2 फार्मूले लगेंगे। तो यहाँ से कॉट माइनस पाई बाई 3 जो हमारा है वो किसके बराबर होगा, माइनस कॉट पाई बाई 3। इसलिए हम लेफ्ट हैंड साइड से अगर चलें तो मेरे पास जो वैल्यू है वो है कॉट इनवर्स ब्रैकेट कॉट माइनस पाई बाई 3 ब्रैकेट क्लोज, और ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, देखिए जरा कायदे से इसकी क्या वैल्यू आएगी, यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू आएगी, कॉट इनवर्स तो बाहर बैठा रहेगा मेरा, कॉट इनवर्स बाहर है, देखिए अंदर क्या मिलेगा हमको, इसको हम लोग यहाँ प्राप्त कर चुके हैं, क्या मिलेगा माइनस कॉट पाई बाई 3, इसकी वैल्यू ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस कॉट पाई बाई 3। क्लियर, यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अब और कौन सा रूल लगाएंगे, अब ये वाला रूल लगाएंगे, ये वाला देखिए, ये वाला, अगर कॉट इनवर्स के तुरंत बाद निगेटिव में कोई बड़ा सा ब्रैकेट हो, समझिए इसको, कॉट इनवर्स के बाद पूरा ब्रैकेट कोई एंगल हो, इसके पहले निगेटिव कुछ लिखा हो या कुछ भी हो, उसके कॉट इनवर्स के तुरंत बाद निगेटिव साइन दिख जाए तो इसको पॉजिटिव बनाने का क्या तरीका है, पाई माइनस कॉट इनवर्स, यही लिखा जाएगा लेकिन पॉजिटिव के साथ। तो अब जरा इसको बता दीजिए आप क्या लिखें, पाई लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, जो है वैसे लिखो, कॉट इनवर्स करेंगे, और यहाँ अब माइनस हट जाएगा इसको, तो केवल क्या लिखना है भाई हमको, कॉट पाई बाई 3। ओके, और आपको पता है अच्छे से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई माइनस, और ये हमारा क्या हो जाता है पाई बाई 3 हो जाता है। क्लियर,
और ये हमें क्या दे देगा, 3 पाई में से एक पाई कम हो जाएगा यहाँ से ऐसे बाई 3, तो ये हमको दे देगा 2 पाई बाई 3, जो कि हमारा राइट हैंड साइड होगा। और ये कैसे हुआ, यहाँ पर एक बात दिमाग में रख लो कि कॉट हो, इनवर्स लगा हो, और यहाँ पर कॉट थीटा हो, ठीक है ना, इतनी बात। तो इसका मान क्या आएगा, थीटा ही आएगा। क्या आएगा, थीटा आएगा। और कब आएगा, जब आपका जो थीटा है ना, दरअसल ये कहाँ से कहाँ तक हो, सोचिए, कॉट कहाँ से, थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो, ये हमारा कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 0 से लेकर 180 के बीच में होना चाहिए, याद रखिएगा। और लेकिन हमारी जो पाई बाय 2 के मान होंगे वो डिफाइंड नहीं होने चाहिए। इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, कॉट इनवर्स कॉट थीटा की वैल्यू हमारी क्या हो सकती है, सॉरी, हाँ सही है, पाई बाय 2 क्यों होगी भाई, वो तो tan वैन में होता है, पाई बाय 2 ना रहे। 0 से कहाँ तक हो, 180 के बीच में कुछ भी पाया जाए तो वहाँ के लिए हमारा ये डिफाइंड हो जाएगा। और जो कि यहाँ पर सीधी सी बात है, हमारा कितना है, पाई बाई 3 है। कितना है भाई, ये हमारा पाई बाई 3 है, तो ये तो कितना होता है, 60 अंश होता है, और 60 तो 0 180 के बीच पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे पास हैं, ये इतना दिमाग पे रखना है हमको। थैंक यू।